जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
गाते हैं तेरी हम सब बच्चे, गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो आज तो वतन का नज़ारा अलग प्रकार का था। एक बहुत सुंदर बगीचा था और उस बगीचे में अलग अलग प्रकार के वैरायटी कलर के फ्लावर के सेक्शन बने हुए थे और बगीचे के एक साइड में बहुत सुंदर चबूतरा बना हुआ था और बाबा उस चबूतरे के पास खड़े थे और बाबा ने जैसे बगीचे को भी देख रहे हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा जैसे हाथ से इशारा किया, बहुत सारे बच्चे इमर्ज हुए और वे सब बगीचे में खड़े हुए थे। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को कि इस पूरे बगीचे का सब चक्कर लगा करके बाप के पास यहाँ चबूतरे पर पहुँचे। तो जैसे ही बच्चे उस बगीचे का चक्कर लगाने के लिए जाते हैं तो उस बगीचे के अंदर 4 पोर्शन ऑटोमेटिकली हो गए। एक पोर्शन था जिसमें गोल्डन फ्लावर दिखाई दे रहे थे, गोल्डन नहीं थे, पीले पीले फ्लावर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर थे। दूसरा पोर्शन था जिसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे और तीसरे पोर्शन के अंदर इतनी सुंदर सजावट थी और चौथे पोर्शन के अंदर उस बगीचे के अंदर फूल भी थे और फल भी थे। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चे पूरे बगीचे का चक्कर लगाएं। तो जो पहला पोर्शन था जिसमें गोल्डन फ्लावर थे तो उसमें लिखा हुआ था हाथ नहीं लगाना, लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं रहा, बिना ही उसको किए हुए फटाफट जाकर के उन फूलों को हाथ लगाते हैं और जैसे वो फूलों को हाथ लगाते हैं वो फूलों में ढेर सारे कांटे होते हैं और वो कांटे एकदम गले में माला के रूप में दिखाई भी दे रहे, लेकिन कांटे चुभते जा रहे थे। फिर दूसरे की ओर जाते हैं तो उसमें जो रंग बिरंगे फूल थे वो फूल जो हैं उसके अंदर मिक्सचरिटी थी। कई तो बहुत सुंदर फूल जिसके ऊपर गुण लिखे हुए थे, वरदान लिखे हुए थे, और कई ऐसे फूल थे जो बिना गुण और वरदान के थे। फिर तीसरे तरफ गए तो वहाँ पर सुंदर सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर गुलदस्ते जो दिखाई दे रहे थे वो गुलदस्ते धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बड़े होते होते बहुत सुंदर रूप धारण करते जा रहे थे। और चौथे प्रकार के जो दिखाया उसमें बाबा ने दिखाया कि संगम युग की प्राप्तियों के जो फल हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे बच्चे जाने लगे तो जो पहले पोर्शन में गए थे तो उसमें क्या था कि बच्चों की अहम भावना और मैंपन और कई प्रकार की
सूक्ष्म इच्छाएं और कई प्रकार के कन्फ्यूज़न। ऊपर से तो वो बाहरी स्वरूप इतना सुंदर दिखाई देता, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं और मैंपन और कई प्रकार के अंदर के कन्फ्यूज़न की जो थी भावनाएं, वो एक कांटों के समान उनको अनुभव होती थी। तो कभी फीलिंग आती है, कभी मुरझा जाते थे, कभी ऐसा होता था क्या करें कैसे करें। तो बाबा ने कहा देखो, अभी भी कई बच्चे कई प्रकार के कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, कई प्रकार की सूक्ष्म इच्छाएं हैं, और मैंपन के कारण जो प्राप्ति के इनके सामने बाप ने जो स्वरूप रखे हैं, वो प्राप्ति की बजाय ऐसे उनको फील होता है क्या हो रहा है, जैसे कांटे लगता ना, तो ऐसा उनको अनुभव होता है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को इतने वरदान दिए हैं, उन वरदानों का एक एक का अनुभव करना है, वो बच्चे अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा बाबा ने कहा कि संगम युग के अंदर, जो संगम युग है ये प्राप्तियों का युग है, और इस प्राप्ति के अंदर जितनी प्राप्ति है करना चाहें, बाप ने बच्चों के लिए सब कुछ दरबार खोल के रखा है, खजाने खोल के रखे हैं। तो बच्चों को जितनी प्राप्ति करनी है करें। फिर चौथी बात बाबा ने कहा, बाप के बच्चे जो हैं इतने लाडले हैं, हर एक बच्चे के अंदर विशेषताएं हैं। बाप बच्चों की विशेषताओं के गुलदस्ते बनाते हैं। तो बच्चों को भी क्या करना है, अपने अंदर हर एक की विशेषताओं को देखकर उनको भी बहुत स्नेह दे करके सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने प्रत्यक्ष करना है। फिर तो जैसे बाबा ने कहा ना कि सब बच्चे अभी चबूतरे पर आओ, तो जब चबूतरे पर जाने लगते हैं तो चबूतरे के ऊपर जाने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी की तरह सीढ़ी दिखाई देती है, और वो सीढ़ी के ऊपर लिखा हुआ था दृढ़ संकल्प और निश्चय। तो जैसे ही सीढ़ी को देखते हैं तो कई बच्चे कहते हैं ये पहाड़ी हिलती है, जैसे नहीं कोई वो हिलने वाला झूला होता है, तो हिलने वाला झूला होता है, उसके पास पहुंचते थे तो ऐसे ऐसे हिलता था। तो बाबा ने कहा देखो, कभी कभी बच्चों के अंदर निश्चय भी डामाडोल होने लगता है, और उस निश्चय के डामाडोल होने के कारण जो बाप ऊंचाई पर बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को निश्चय के साथ साथ अपने संकल्पों को इतना पावरफुल बनाना है तो बाप के समीप रहेंगे और बाप के पास पहुंच जाएंगे। फिर भी बाबा ने जैसे सबको ऐसे लिफ्ट दे करके बाबा बच्चों को ऊपर ला रहे थे। बहुत थोड़े बच्चे थे जो ऊपर चबूतरे पर पहुंचे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थे जो चबूतरे के नीचे दूसरा एक सर्कल चबूतरे जैसा बना हुआ था उसमें पहुंच गए, और बहुत सारे थे जो एक तीसरा सर्कल बना हुआ था उसमें पहुंच गए। तो बाबा ने कहा देखो ये दृश्य, बाप सबको दर्शनीय मूर्त बनाता है, लेकिन बच्चे क्या हो गए हैं, भक्तों की तरह दर्शन करने वाले के स्वरूप में खड़े हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय जो है वो दर्शनीय मूर्त बनने का है। समय ऐसा आ रहा है, संगम के अंदर बच्चों को प्राप्तियां अनेक हैं, और प्राप्तियों के साथ साथ उन्हें भाग्य का सितारा भी बाप चमका रहे हैं।
और लेकिन प्राप्तियों के साथ साथ पेपर भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है, कई तरह के पेपर हैं। कुछ पेपर जो है स्वयं की तरफ से है और कुछ पेपर है प्रकृति की तरफ से और कुछ पेपर है भय के। और ये जो पेपर आ रहे हैं ये कन्फ्यूज़न की ओर ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को प्राप्तियां सामने रखनी है और बाप भाग्य का सितारा चमका रहे हैं और बाप बच्चों को दर्शनीय मूर्त बना रहे हैं। तो बच्चों को उस स्वरूप में टिकना है और तब जाकर के खुद भी ये आने वाले पेपर से पार भी कर सकेंगे और पास विद ऑनर भी बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाप ने तो पहले ही बता दिया है, समय है पेपर और परिवर्तन का। बच्चों के लिए परिवर्तन है और पेपर तो जैसे कि ना के बराबर हैं। तो इसलिए बच्चों को इन पेपर के बारे में सोचना नहीं है, अंदर शक्ति भरना है और भरपूर करना है। तो ऐसा कहते ही फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा का स्वरूप ऐसे हो गया जैसे बाप बच्चों के स्नेह में खो गए और बच्चे भी बाबा के प्यार में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे थे। तो बाबा ने कहा सदा अनुभवों से भरपूर रहे और दूसरों को भी करते रहे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको याद दिया। अच्छा, ओम शांति।